जब भी गोवा का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं बीचेस, पार्टीज और ड्रग्स। लेकिन गोवा हमेशा से ऐसा नहीं था। देश को आज़ादी मिलने के बाद भी गोवा के लोगों को कई सालों तक गुलामी झेलनी पड़ी थी। वास्को डिगामा के इंडिया आने से पहले गोवा पर मुस्लिम रूलर आदिल शाह का कब्जा हुआ करता था। लेकिन फिर आया वो दिन जब वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते मालिंदी पोर्ट पर पहुंचा। हालांकि जैसा कि हमारे हिस्ट्री में वास्को डिगामा को देवता की तरह दिखाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वापस जाने के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद 1502 में वास्को डिगामा अपनी आर्मी के साथ वापस आया और गोवा के एक हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रहा। इसके बाद वो तीसरी बार 1524 में गोवा का वाइसरॉय बनकर वापस आया और कुछ टाइम बाद ही बीमार होकर चल बसा। धीरे धीरे पुर्तगीज ने इंडिया के 3 सी रूट्स पर कब्जा कर लिया, जिसमें से दमन एंड दीव और गोवा मेन थे। गोवा के लोगों के लिए ये सबसे बुरा टाइम था। वहाँ के हिंदू पहले से ही मुगलों के अत्याचार में दबे हुए थे, जो अब पुर्तगीज के गुलाम हो गए। सबसे ज्यादा अगर किसी रिलीजन को टारगेट किया गया था तो वो था हिंदुइज्म। पब्लिक ऑफिसेज में हिंदुओं की जॉब छीनकर क्रिश्चियंस को दे दी गई थी। सिर्फ उन्हीं हिंदुओं को थोड़ी बहुत फ्रीडम दी गई जो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन गए। इसके साथ ही अनाथ हिंदू बच्चों को पकड़कर खाने का लालच देकर कन्वर्ट किया जाने लगा और उनकी जो भी थोड़ी बहुत जमीन हुआ करती थी उसे सोसाइटी ऑफ जीसस अपने कब्जे में ले लेती थी। यहाँ तक कि जितने भी हिंदू रीति रिवाज थे सब पर बैन लगा दिया गया था। अगर कोई हिंदू मूर्ति की पूजा करता हुआ दिख जाता तो उसे कैथोलिक्स के हिसाब से सजा दी जाती थी। इसमें सबसे खतरनाक सजा होती थी जिंदा जलाने की। जब अंग्रेजों ने ये देखा कि हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना इतना आसान है तो उन्होंने भी धीरे धीरे अपना व्यापार शुरू किया और फिर मुगलों को साइड करते हुए पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। लगभग 100 साल की गुलामी झेलने के बाद आया साल 1915, जब महात्मा गांधी भारत वापस आए और फिर भारत के लोगों को आजादी की अहमियत समझाई। एक तरफ महात्मा गांधी पूरे भारत को आजादी की लड़ाई के लिए एक कर चुके थे तो दूसरी तरफ गोवा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पुर्तगीज ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन उड़ते उड़ते गोवा के लोगों के कानों तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि देश को आजादी मिलने वाली है। ऐसे में गोवा में भी छोटे मोटे प्रोटेस्ट शुरू हुए, लेकिन उन्हें गोलियां चलाकर शांत करा दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को एक ऐसा दिन आया जब पूरा भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन गोवा के लोग अभी भी गांधी और नेहरू से आस लगाए बैठे थे। अंग्रेजों से आजादी, देश का बंटवारा, इन सब मुद्दों के बीच में गोवा का मुद्दा कहीं दबकर रह गया और नेहरू इस मुद्दे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन एक इंसान थे जिन्होंने गोवा की आजादी के लिए पहला कदम बढ़ाया और वो थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया देश की आजादी से पहले अपने दोस्त के यहाँ गोवा गए थे और तब उन्हें गोवा की असली हालातों के बारे में पता चला था। 15 जून 1946 यानी आजादी से कुछ टाइम पहले लोहिया जी ने बीमारी की हालत में गोवा में अपना पहला आंदोलन किया और उसके बाद गोवा के मेन चौराहे पर भारत का झंडा फहराया। इसके बाद देश के बंटवारे की वजह से लोहिया वापस गोवा नहीं आ पाए, लेकिन गोवा के लोगों के लिए इतना ही काफी था। पूरे गोवा में जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगी थी और फिर 1950 में नेहरू सरकार ने पुर्तगीज से बात करने का मन बनाया और उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन पुर्तगीज इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। एक तरफ गोवा के लोग भारत के साथ आना चाहते थे तो दूसरी तरफ नेहरू चाहते थे कि गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही गोवा को आजाद कराया जाए। पर जैसे कि भगत सिंह को महात्मा गांधी का रास्ता पसंद नहीं था, गोवा में भी कुछ ऐसे मतवाले थे जिन्हें यह रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं था और ऐसे ही लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई जिसका नाम रखा आजाद गौमंतक दल। जब इन्हें लगा कि गांधी जी के अहिंसा के मार्ग से तो आजादी मिलने नहीं वाली, तब इन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ पुर्तगीज पर हमला बोल दिया और बिना सरकारी सपोर्ट के ही दादर और नागर हवेली को आजाद करा लिया। 1955 में भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर थोड़ा सीरियस हुई और उन्होंने गोवा का इकोनॉमिक ब्लॉकेज शुरू कर दिया, यानी खाने पीने से लेकर हर छोटी चीज की सप्लाई रोक दी गई। इससे पुर्तगीज और ज्यादा भड़क गए। 24 नवंबर 1961 में पुर्तगीज आर्मी ने एक इंडियन पैसेंजर बोट जो कि समुद्र के रास्ते जा रही थी उस पर गोलियां चला दी, जिससे बोट में सवार कई लोगों की मौत हो गई। ये वो दिन था जब नेहरू सरकार की नींद खुली और उन्होंने गांधी जी का रास्ता छोड़कर भगत सिंह का रास्ता अपनाने का मन बनाया। 17 दिसंबर 1961 को इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक जॉइंट ऑपरेशन विजय शुरू किया और अपने 30,000 सैनिक गोवा में भेज दिए। हालांकि पुर्तगीज हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने ब्रिजेस को उड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि ब्रिजेस ही वो रास्ते थे जिससे इंडियन आर्मी गोवा के अंदर घुस सकती थी। ऐसे में आजाद गौमंतक दल ने इंडियन आर्मी का पूरा साथ दिया। उन्होंने अपने सीने पर गोली खाते हुए उन ब्रिजेस को बचाया जिससे कि इंडियन आर्मी गोवा के अंदर आ सके। 36 घंटे की लड़ाई के बाद पुर्तगीज ने सरेंडर कर दिया और आखिरकार 451 सालों की गुलामी के बाद गोवा के लोगों को आजादी मिली। पहली बार इंडियन आर्मी जब गोवा की गलियों में पहुंची तो वहां के लोगों के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। वो चौराहा जहां पर राम मनोहर लोहिया ने पहली बार भारत का तिरंगा लहराया था
उसे आज लोहिया चौराहे के नाम से जाना जाता है। आजादी के बाद कुछ हिंदू जो कि डरकर भाग गए थे वो वापस गोवा में रहने आए। कुछ जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया था वो वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए और जो क्रिश्चियंस वहां रह गए थे वो आज भी पूरी इज्जत के साथ गोवा में रह रहे हैं। किसी हिंदू ने कभी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। सो गाइस, ये एक पूरी डिटेल्ड वीडियो थी गोवा की हिस्ट्री के ऊपर। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।